हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी जेईई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज जो आप लोगों के लिए लगातार लेके आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं शॉर्ट ट्रिक या फिर शॉर्टकट मेथड्स के, जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो आज के जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसके अंदर बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम की एक अमेजिंग ट्रिक जो सीखने वाले हैं। और इससे बच्चों आप मान के चलिए कि जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, और वो क्वेश्चन जो वो भी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसकी हेल्प से जो सोल्व करके दिखाऊंगा। और उसके बाद में आपके लिए होमवर्क जो वो भी रहेगा। तो होमवर्क को सीरियसली यार वीडियो को देखना है, होमवर्क वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर अभी तक आपने यार वो बाकी वाले वीडियोस अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो प्लेलिस्ट मैंने डलवा दी है, वहां जाके बच्चों आप सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक के जो वीडियोस है उनको चेकआउट कीजिए। डेफिनेटली आपको एग्जाम में बच्चों इन सारी चीजों से बहुत हेल्प जो वो मिलने वाली। और यार अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। इसी से बच्चों आपको पता है कि एडीबी स्टार टीम का मोटिवेशन जो वो भी यहीं से मिलता है, ताकि वो लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट शॉर्ट ट्रिक के वीडियो जो लगातार लेके आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो इस सेशन में हम देखने वाले हैं ट्रिक है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर होता है उसकी ट्रिक है। और ये बेसिकली आपको पता होगा कि सीरीज वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सीरीज में भी जब बच्चों दो कोएफिशिएंट दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर जब उनका सम फाइंड करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे आपने ये बहुत कॉमन सी चीजें देखा होगा, जैसे आपको समेशन ऑफ एनसीआर का स्क्वायर बच्चों पूछा हुआ है। अब देखो यार, समेशन ऑफ एनसीआर जो है उसका स्क्वायर अगर मान लो आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर NC2 का स्क्वायर। अब अगर हम मान लो इसके प्रॉपर मेथड की बात करें कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज इसको बच्चों आप मान लीजिए कुछ इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास में कुछ हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हो, ये सिंपल हमने एक्सपेंशन लिखा और कुछ नहीं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, देखो C0 का स्क्वायर जो उसके साथ में कोएफिशिएंट आएगा बेटा x की पावर n, फिर C1 जो है जब C1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो तो कोएफिशिएंट आएगा x की पावर n। यानी चाहे मैं ये लिखूं या फिर बच्चों ये लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n इन 1 प्लस x रेज़ टू पावर n इंटू 1 प्लस x रेज़ टू पावर n, ये दोनों सेम ही बातें। अब ये देखो क्या बन गया, 1 प्लस x की पावर 2n, और उसमें अगर x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 2n/cn। ये बच्चों इसका प्रॉपर मेथड है। किस तरीके के जब सवाल आते हैं तो आप दो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखिए और फिर देखिए कि किसका कोएफिशिएंट जो फाइंड करना है। अब अगर मान लो इसी को बच्चों मैं आपके सामने बात करूं, यहां पे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो उसके लिए देखो आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां से जैसे ये लिखा बच्चों NCR का स्क्वायर, इसको क्या मैं NCR इंटू में NCR लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू 0 to n, डेफिनेटली लिख सकता हूं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। अब देखो आपका पर्पस क्या, जो अपनी शॉर्ट ट्रिक है वो कब एप्लीकेबल होगी, पहले इस चीज को बच्चों देखना। जो यहां पर आपके पास में ये वाला सफिक्स है दोनों का, इनका बेटा जो सम है वो कांस्टेंट आना चाहिए। सम मस्ट बी कांस्टेंट, बस इतनी चीज का आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इनका सम जो है वो आपके पास में कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट जो वो मिलना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो अब देखो सम अभी यहां पे 2r आ रहा है, क्या 2r कांस्टेंट है? नहीं, r ही तो वेरी कर रहा है बच्चों। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, NCR को मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, और ये जो नीचे r है NCR को मैं NCn माइनस r भी लिख सकता हूं, भाई दोनों सेम ही बातें हैं। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, ऐसा लिखने से प्यारे बच्चों फायदा हुआ कि अब यहां से इन दोनों का सम जो है वो देखो क्या आ गया, n, वो कांस्टेंट है। जैसे अब अगर आपको ये मिल जाए, सम कांस्टेंट बच्चों मिल चुका है अगर एक बार, तो अब सिंपली क्या करना है, ये जो आपके पास में ये सफिक्स है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 2n आ गया, नीचे c, और इन दोनों का सम लिख दीजिए, तो ये देखो कितना आ गया 2n/cn, यानी दोनों इससे सेम ही आंसर जो आपके पास मिल रहा है। यानी यहां पर दो चीजें बच्चों मैंने आपको बोली है। पहली क्या कि यहां पर इनका सम जो है, जो यहां पे नीचे r लिखा है, इसका सम जो है इन दोनों का सफिक्स का वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चों हम बात करें तो सेकंड बात देखो ध्यान से कि कोई भी टर्म जो छूटनी नहीं चाहिए, लास्ट से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की सारी टर्म्स आनी चाहिए। जैसे देखो r जब 0 से लेके n तक जा रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सारी की सारी टर्म्स जो वो इंक्लूड हो रही है। तो ये बस फंडा है, ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऊपर वालों को ऐड कर दो, नीचे वाले को ऐड कर दो, यही बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में इसका आंसर। अब चलिए
सारे के सारे बच्चों में जो जेई में पूछे हुए सवाल है, जेई मेन या फिर जेई एडवांस, वो सवाल बच्चों आपको यहां पे करके दिखाऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा ये देखो थोड़ा सा अजीब सा लिखा है, ये इसका मतलब है बेटा 23 यहां पर है, इसका मतलब है ये यहां पर 23, ये यहां पर 24 है, ये 22 यहां पे, इस तरीके का इसका मतलब है, ठीक है। तो ये अभी जेई मेन में पूछा गया था। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो आपके पास में पूछी तो वही वाली चीज है भाई, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का सम पूछा है। क्या अभी यहां पर देखो ये कांस्टेंट है, नहीं है, तो मैंने आपको कांस्टेंट लिखना सिखाया भाई, कैसे लिखेंगे, एनसीआर को एनसीएन माइनस आर लिख दो, तो ये देखो कितना आ गया 23c n माइनस आर का मतलब 23 माइनस का r। ऐसा करने से अब देखो इन दोनों का सम जो वो क्या कांस्टेंट आ चुका है, बिल्कुल। तो अब आपकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली एप्लीकेबल होगी। ये भी देख लो कि क्या सारी टर्म आएंगी कि नहीं। r की वैल्यू देखो बेटा 0 डालोगे तो 22c 0 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में 22 डालेंगे तो ये देखो यहां पे लास्ट में 20c 22 तक जा रहा है, इसका मतलब कोई भी टर्म मिस नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देते हो। आंसर कैसे लिख सकते हो, ये जो ऊपर वाले हैं इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखो 22 प्लस का 23 आ गया, सी नीचे क्या आएगा, इन दोनों का सम वो कितना है 23, तो ये देखो 25 सी 23 इज फाइनल आंसर। तो इसका मतलब मुश्किल से 4-5 सेकंड बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेंगे, अगर आपने ये फंडा जो उसका समझ लिया तो। चलिए नेक्स्ट अगर हम बच्चों बात करें तो नेक्स्ट आपके पास में इस तरीके से, ये भी देखो जेईई मेन में पूछा हुआ सवाल है, इसको भी देखना ध्यान से। अब देखो पहली चीज, अच्छा ये यार यहाँ पे के लिखा हुआ ना, ये के लिखा ऐसा है। अब देखो आप सोचोगे सर इस तरीके के सवालों में कैसे अप्लाई करें, सब में कर सकते हो ये। अब देखो इसको भी प्रॉपर मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी इसकी कैलकुलेशन होगी, बट अभी देखना मेरा डायरेक्टली मैं कैसे कर लेता हूं इसको। ये लिखा हुआ बेटा k इज इक्वल टू 1 to 10, ये यहां पर देखो k स्क्वायर आ रहा है, ये 10ck। अब देखो यार आपको पता है कि इस चीज को तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हो एनसीआर को एनसीएन माइनस आर लिख के, बट यहां पर प्रॉब्लम कौन कर रहा है, यहां पर प्रॉब्लम कर रहा है ये k। अगर ये k नहीं होता तब तो काम खत्म हो जाता, लेकिन यहां पर k आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो बच्चों आपको पता है कि बाइनोमियल का ये फॉर्मूला होता है, एनसीआर को आप क्या लिख सकते हो, n बाई आर इंटू में n माइनस 1 सी आर माइनस 1, यानी इसका n और r अगर आप बाहर निकाल लेते हो इन दोनों में से एक एक माइनस करके लिख दे। अब अगर मान लो सिंपल k, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता था यहां पर सिंपल k होता, इसमें जैसे k स्क्वायर है, तो अगर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, k इज इक्वल टू 1 to 10 k स्क्वायर, अगर यहां पर मान लो एक ही k होता तो अब मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं 10 अपॉन k, और यहां पर बेटा मैंने इसको लिख दिया 9c 10 माइनस k। लेकिन ऐसे करने से एक ही k जो वो शांत होगा, दूसरे k को भी शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये देखो 10 बाई k और ये लीजिए 9c 10 माइनस का k, ऐसा आ गया। तो देखो नीचे वाले k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म, 10 इंटू में 10 का स्क्वायर बच्चों बाहर, ये लीजिए k इक्वल्स टू 1 to 10, और ये यहां पर देखो 9c 10 माइनस का k इंटू में 9c 10 माइनस का k। अब पहली बात अपने वाली फॉर्म में तो आ चुका है, लेकिन क्या अभी ये बेटा कांस्टेंट आया है क्या आपके पास, नहीं आया। तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए अभी मैंने बता ही दिया ऑलरेडी आपको क्या करना होता है, एनसीआर को बेटा एनसीएन माइनस आर लिख दीजिए। तो सपोज इसको मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस आर का मतलब 9 माइनस 10 प्लस k, यानी ये बन गया k माइनस का 1। अब देखो बच्चों ये दोनों जो वो आपके पास में इनका सम कांस्टेंट आ चुका है, यानी अब इसका आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो क्या, बाहर 10 स्क्वायर था, ऊपर वालों को बेटा ऐड करेंगे तो 9 प्लस का 9 18 आएगा, और नीचे वालों को ऐड करेंगे तो ये 9 बनेगा। और ये देखो सवाल में आपको कितना दे रखा है 220000L ऐसा दे रखा है, तो 10 स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 18c9 जो है वो आपके पास में देखो कितना आएगा 220L। अब आई थिंक ये फाइंड कर सकते हैं, चलो मैं फाइंड कर देता हूं एक बार, 17 16 ये भी देख लो कैसे हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, 15 13 और फिर ये बनेगा बेटा 12 बनेगा आपके पास में, 11 बनेगा, कहां तक जाएगा 9 टर्म्स लिखने हैं, 3 2 5 3 8 और ये लीजिए 10 अपॉन में ये आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 220, ऐसा आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो टर्म्स को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो ये 18 है भाई, 9 इंटू में 2 18 हो गया आपके पास, फिर ये इधर 15 है, 5 इंटू में 3 15 हो गया आपके पास में। फिर अगर हम बात करें तो 6 इंटू में 4 24 होता है,
तो ये देखो 12 से 24 जो है वो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, तो इधर एक 2 बच गया और इस 7 को उड़ा दो, 2 इंटू 7 14, ये लीजिए 14 आ गया। और अब आई थिंक ये 8 जो है वो बचेगा इधर एक, तो ये 2 आ गया आपके पास में। ठीक लिखा है क्या, एक बार जरा चेक कर लीजिए। तो अब देखो सिंपली यहां से क्या आ रहा है, 11 इंटू में 10 110, इंटू में 2 करेंगे तो 220, 220 से भाई उधर वाला 220 जो वो कैंसिल आउट, तो राइट हैंड साइड में सिंपली एल बच गया। और ये एल जो है वो आपके पास में आई थिंक फाइनली कितना आ रहा है, 17 इंटू में 13, तो ये बन गया भाई 221, ये आपके पास में एल जो उसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये भी जेई में पूछा हुआ सवाल है, तो आसानी से आप बच्चों चीजें जो उनको समझते जाइए और करते जाइए, क्योंकि हम सारे सवाल जो जेई मेन और जेई एडवांस वाले ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सवाल ऐसे फर्जी जगह पे तो सर एप्लीकेबल हो जाती है बट बाकी जगह नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है बेटा। अब देखो जैसे कि अगली वैरायटी इसकी, इसके अंदर बच्चों क्या चल रहा है, पहले इसकी जनरल टर्म लिख लीजिए, तो 1 2 3 यानी एक तो आर आ गया, और ये लीजिए बच्चों 30 सी आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू प्यारे बच्चों जा रही है 1 से लेके 30 तक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बोला था मैंने, अब देखो यहां पर जल्दी से सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, 30 ये आपके पास में आर, ये आर को सेट करने के लिए 30 बाई आर एक का बाहर लेना पड़ेगा बेटा, तो बाहर अगर आपने ले लिया तो ये बच गया आपके पास में 20 सी 9 आर माइनस 1, और एक तो 30 सी आर ही रहेगा, ऐसा आ गया। तो आर से आर का देखो किस्सा खत्म, 30 आपने बाहर लिया, ये लीजिए आर इज इक्वल टू 1 to 30। अब देखो बच्चों अगेन एक आ रहा है 30 सी आर, अभी देखो इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो चेंज करना पड़ेगा एनसीआर को एनसीएन माइनस आर में, तो ये आ गया देखो 29 सी एन माइनस आर करेंगे तो बेटा ये देखो कितना बनेगा 30 माइनस का आर, ये लीजिए इनका सम जो वो कांस्टेंट। आपको कब तक काम करना है, जब तक सम कांस्टेंट ना आ जाए। तो अब देखो इसे इजीली सोल्व कर सकते हो 30 इंटू में, अब मैं लिख दूं तो इस डायरेक्टली आंसर ही लिखना है। एक चीज चेक कर लो कि क्या सारी की सारी टर्म्स आ रही हैं आपके पास में। देखो आर की वैल्यू अगर बेटा आपने मान लो 1 डाली, आर की वैल्यू अगर मान लो 1 डालोगे, क्योंकि यहां पर देखो सारी टर्म्स मिल रही थी, 1 से लेके 30 तक डाल रहे थे, इसका सारी टर्म्स मिल रही थी, कोई टर्म जो वो आपके पास में मिसिंग टर्म जो बच्चों नहीं थी। तो अब इसका मतलब मैं इसका आंसर डायरेक्टली बच्चों क्या लिख सकता हूं, 30 इंटू में, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 59, और ये लीजिए C30 जो आपके पास क्या बच जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब देखो इसको इस फॉर्मेट में चाहिए तो लिख देते हैं 30 इंटू में 59 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 30 फैक्टोरियल इंटू में 29 फैक्टोरियल। अब यार ऊपर देखो इसको डिनोमिनेटर में 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे एक काम करते हैं, हम 30 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो आपके पास में 30 इंटू में 29 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल हो गए, तो ओवरऑल आ गए 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऊपर देखो क्या होगा, इस 30 में से एक 2 को बाहर ले लो, तो इससे मल्टीप्लाई किया 60 इंटू में 59 अगेन 60 फैक्टोरियल, और ये बच गया आपके पास में सिंपल 15। तो इसका अल्फा, यही आपको पूछा था 60 फैक्टोरियल जो उसका कोएफिशिएंट, तो वो कितना मिलेगा आपको 15। ये इसका क्या है, इसका फाइनल आंसर। चलिए अब देखो एक जेई एडवांस, ऐसा नहीं सिर्फ जेई मेन की प्रॉब्लम आप सोल्व कर पाते, जेई एडवांस की प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। देखो जेई एडवांस में ये वाला सवाल पूछा गया था, कितना जल्दी आप इसको सोल्व कर पाते हो। इसमें बोला गया कि भाई आर जो 0 1 से लेके 10 तक जा रहा है, ए आर ये सब इसके बेस में लिखा बेटा, ए आर बी आर सी आर डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर आर। इसमें x की पावर r के कोएफिशिएंट को ए आर बोला है, इसका मतलब ए आर जो है वो कितना आ गया 10 सी आर। फिर इसमें x की पावर r के कोएफिशिएंट को बी आर बोला है, यानी बी आर आ गया आपके पास में 20 सी आर। फिर इसमें x के कोएफिशिएंट को इसने क्या बोला सी आर, तो सी आर आ गया 30 सी आर। अब इसके बेसिस पे देखो आपको क्या फाइंड करना है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो बच्चों इसके अंदर B10 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हो, B10 को बाहर लिया तो देखो ये आ गया 20C10। AR बचा, AR का मतलब 10CR, और साथ में BR बचा उसका मतलब 20CR माइनस, इसमें से देखो बेटा C10 को बाहर ले लो तो 30C10 बाहर आ गया, और अगर हम समीशन की बात करेंगे तो एक AR बचेगा, AR का मतलब 10CR, दूसरा भी AR बचेगा उसका मतलब भी 10CR। R की वैल्यू बेटा 1 से 10 जा रही है, R की वैल्यू जो वो 1 से 10 जा रही है। चलिए अब देखो अब क्या देखेंगे, क्या सम कांस्टेंट है नहीं है, तो इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ये आ गया देखो 10CR, ये बनेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 20C20 माइनस का R, माइनस का है देखो 30C10। यहां पर भी बच्चों सेम वही काम है, 10CR को तुम क्या लिख सकते हो 10C10 माइनस R। अब ध्यान से देखिए जरा,
अब इनका सम क्या है, कांस्टेंट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। लेकिन इसके अंदर प्यारे बच्चों, इसके अंदर टर्म्स जो वो मिसिंग है। क्या उस टर्म को पहचान पा रहे हो? आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब जीरो वाली तो आई नहीं। मैंने क्या बोला था, 0 से लेके n तक सारी टर्म्स आनी चाहिए। इसका मतलब बेटा जब 0 डालेंगे तब देखो 10c0 इंटू 20c0 कितना, 1। इसका मतलब 1 इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो भी आंसर होगा। तो ये देखो इनका दोनों का सम क्या, 30, c20 माइनस का 1। सिमिलर वे में यहां पर भी बच्चों वही चीज आपके पास में जो आंसर आएगा वो देखो कितना आएगा, 20c10, बट साथ में क्या करना पड़ेगा, माइनस का। तो ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव, खत्म। तो इसका मतलब यहां से क्या बच गया, देखो 30c10 माइनस का 20c10, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। और आई थिंक ये आपको पता है क्या होता है, ये जो वो क्या लिखा हुआ, c10 लिखा हुआ, c10 माइनस का b10 जो वो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में इसका फाइनल आंसर। अरे बोलो भाई क्लियर है चीज? तो ये बच्चों इस तरीके से सिंपल सा फंडा है, शॉर्ट ट्रिक है, इसका यूज करके जल्द से जल्द ये देखो सीधा जेईई एडवांस 2018 में बच्चों ये सवाल पूछा गया है, इसको आप इस ट्रिक की हेल्प से बहुत आसानी से जो सोल्व कर सकते हो। तो जल्द से जल्द यार इसको सोल्व करना, ये आपका होमवर्क जो वो रहने वाला है, और जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और एग्जाम में अगर बच्चों आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो काफी टाइम जो वो आपका ऐसे क्वेश्चन बचा सकते हैं, ताकि वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन जोन में यूज कर सको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।